नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मेरे अपने चैनल में, मेरे अपने दुनिया में आपका और एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जब देवियों को पूजा करते हैं तो उन्हें माँ के रूप में दिखाए जाते हैं, बहुत ही श्रृंगार हुआ दिखाए जाते हैं, सजा हुआ दिखाए जाते हैं, हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं। इन देवियों के बीच एक देवी को बिल्कुल अलग दिखाए जाते हैं, वो है काली माँ। रूप स्वरूप सारा ही आकार एक अलग शक्ति का प्रतीक है। उसमें श्रृंगार नहीं है, सुंदरता नहीं है, बहुत ही अलग एनर्जी उस देवी की मूर्ति में दिखाई देती है। वो जो काली देवी का रूप है, हमारे अंदर की सामना करने का जो शक्ति है उसका प्रतीक है। पावर टू फेस। जब हम पॉजिटिविटी को, प्योरिटी को, डिवाइनिटी को अपने अंदर धारण करते हैं तो लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि हम सहन करते जाएंगे, चुप रहते जाएंगे, हर एक को और हर एक के बात के साथ एडजस्ट करते जाएंगे, टॉलरेट करते जाएंगे। जब हम ये करते जाएंगे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने अगर कोई गलत हो रही है, कोई इनजस्टिस हो रही है, कोई चीज़ अनएथिकल हो रही है, उसके साथ एडजस्ट, टॉलरेट, एक्सेप्ट नहीं करना है। इसीलिए काली माँ का रूप बाकी देवियों से अलग है। सभी देवियों को सुंदर, पॉजिटिव, प्योर दिखाई जाती है और काली माँ को अलग दिखाई जाती है। लेकिन इन सभी शक्तियों को अगर चलाना है तो यह शक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है पावर टू फेस। क्योंकि अगर यह शक्ति को हम यूज़ नहीं किया तो हम ये कहेंगे कि मेरे अंदर तो सहन करने की शक्ति है, मेरे अंदर तो टॉलरेट करने की शक्ति है, मैं एडजस्ट कर लूँगी। ऐसा करने से हम कभी कभी ना गलत प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, दूसरों के गलत बिहेवियर और डिसीजन के साथ एडजस्ट करके टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं और वो हमारे लिए, हमारे डेस्टिनी पर इफ़ेक्ट करता है। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि सहन कहाँ करना है और सामना कहाँ करना है। सहन करना है औरों के संस्कारों के साथ, लेट गो करना है कहाँ, पुराने बातों को लेट गो करना है। तो संस्कारों के साथ सहन करना है, अनएथिकल, अनफेयर, इनजस्टिस का सामना करना है। हम कभी कभी क्या कर देते हैं, लोगों के संस्कारों का सामना करना शुरू कर देते हैं। वाई शुड आई टॉलरेट दिस, वाई शुड आई कीप क्वाइट। तो लोगों के संस्कारों के साथ सामना करते हैं और जहाँ गलत होते हैं उसे सहन करते हैं। किसी के घर में गलत चल रहा है, सालों से चल रहा है, एब्यूज़ चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, किसी के घर में करप्शन इन बिजनेस चल रहा है, पर उस परिवार के किसी सदस्य से अगर आप बोले कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे क्या करें, परिवार तो है, एडजस्ट करके चलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। That's where we are not using the power the right way. परखने की शक्ति कि कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है। तो संस्कारों के साथ सहन करना है, अनएथिकल प्रैक्टिस के सामना करना है। वो काली माँ का रूप है। जीवन में बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले हमें हमारे कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एंड एडजस्ट एंड टॉलरेट आवर ओन वीकनेसेस। सामना करना मतलब उसको देखना और उसको फिनिश करना। जितना हम अपनी वीकनेसेस को फिनिश करते जाएंगे, सही राह पर खड़े होने की ताकत और बाहर होने वाली गलत का सामना करने का ताकत हमें बढ़ती जाएंगी। आजकल बहुत सारी बातों के लिए हम कहते हैं सब लोग कर रहे हैं ना, और अगर मैंने कुछ अलग किया तो लोग क्या कहेंगे। सामना हमें लोगों की बातों की भी करनी पड़ेगी। लोग हमारे मजाक उड़ाएंगे,
लोग हमारी निंदा करेंगे, लोग हमारे निर्णयों में विघ्न न डालेंगे, हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हमें उस सब की सामना करना पड़ेगा। सामना करने का शक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। सामना दूसरे का नहीं करना है, उस अनएथिकल प्रैक्टिस का सामना करना है और उसे फिनिश करना है। लेकिन सबसे पहले सामना अपने कमज़ोरियों का करना है। लेज़ीनेस, अपने पोस्टपोन्डनेस, हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, कल करेंगे, ये सब का जो हम करते हैं उसको सामना करना है, उसको फिनिश करना है। काली माँ के गले में जो हार है वो क्या है? जो हम देखते हैं उनके गले में हार में स्कल है, तो वो विकार का प्रतीक है। उन्होंने सारे विकारों को फिनिश किया है, मारे हैं और वो सबको विजय प्राप्त करके उनका हार अपने गले में पहना है। और उनके हाथ में जो सबसे बड़े मुंड जो है, जो स्कल है, वो उनको बोला जाता है कि वो उनको खा लिए हैं। मतलब जो उनके अंदर के जो मतलब हमारे अंदर की जो सबसे बड़ी कमियां हैं उसको हमें पूरा फिनिश करना है, तभी हम हमारे जीवन में जीत पाएंगे। और हमें लड़ना किससे है, कैसे लड़ना है? हमें किसी पर्सन से लड़ना नहीं है, हमें अनएथिकल के अगेंस्ट लड़ना है, हमें इनजस्टिस के विरुद्ध में लड़ना है, हमें डिग्निटी रख के लड़ना चाहिए। हमें हमारे अंदर सबसे बड़े जो विकार है, जो कि है बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो, उससे लड़ना है। मैं शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, मैं पोजीशन हूँ, रिश्ता हूँ, मैं प्रोफेशन हूँ, एज हूँ। इसी से लस्ट, एंगर, जेलसी, ग्रीड आ जाता है। हमें बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होना है, तभी हमारे अंदर से ईगो हटा पाएंगे, क्योंकि ईगो ही हमारे अंदर की सबसे बड़े विकार है। उसको ख़त्म कर पाएंगे तो हम हमारे अंदर की सबसे बड़े विकार को ख़त्म कर पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है हम ये नहीं हैं, ये सब हमारी है। मैं कौन हूँ? मैं दिव्य शक्ति हूँ, दिव्य आत्मा, प्योर सोल। मैं आपसे बताना चाहूँगी, मेरे मुंह से जो बातें आपने सुने वो सारे रिस्पेक्टेड ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन जी की एक वीडियो से मैंने सुना था। उन्हीं के सारे वर्ड्स, उन्हीं के सेंटेंसेस मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सारी बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस बात को किसी और तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ वीडियो को एक शेयर कर दीजिए, और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आज बना रही थी दोपहर को, आज फ्राइडे का दिन था और मैं बना रही थी घी, जो घर में मलाई आते हैं उसी से बना रही थी। इसी प्रोसेस में मैं घर में बनाती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं अपने मम्मी को देखती थी, वो कुछ डाल के उसको मथना जिसको बोलते हैं उस टाइप से करते थे, और फिर उसको कढ़ाई में चढ़ाते थे। पर मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, मैं डायरेक्ट चढ़ा देती हूँ और ऐसे ही हिलाते हिलाते वो घी निकल जाते हैं। अपने देखे प्रोसेस आपको मैं एक जगह पे सुन रही थी कि दूसरे तरीके से, मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी महाराष्ट्र के साइड में, मैं उन्हीं का एक वीडियो देख रही थी उस साइड का, कि कुछ उसमें दही डालते हैं या कुछ, तो वो बोल रहे थे, मुझे पूरा समझ नहीं आया प्रोसेस। तो अगर किसी को वो प्रोसेस भी पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। मुझे तो यही प्रोसेस आता है। मेरे पास लगभग कितना बोलूँगी मुझे आइडिया नहीं हो रहा है, तो 200 ग्राम के करीब इसमें घी निकला है। और होममेड घी का एक अलग ही सुगंध रहता है, वो तो मैं आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगी। पहले पता है मुझे घी बनाना बिल्कुल नहीं आता था। मैं मलाई तो निकालती थी, पर कितना बारी ऐसा हुआ है मैं मलाई को कुछ दिन बाद फेंक दिया है। तो ऐसे करके अभी मैं निकाल लेती हूँ और उसको कर लेती हूँ। हमारे इधर बोलते हैं फ्राइडे, मंडे और वेडनेसडे को हम
घी निकालते हैं और दिन के टाइम ही निकलना अच्छा रहता है। रात को हम लोग घी को बनाते नहीं हैं। आपके इधर भी कोई ऐसा तरीका होता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या, मुझे बताइएगा। और मैं रात को बनाए थे तेजस के लिए पास्ता, और फिर यहाँ पे मेरे चल रहा है किचन के साफ़ सफाई। रात को मेरे को टाइम तो मिलता नहीं है क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको देखना होता है। यहाँ पे मैं जिस दिन टाइम मिलता है कर लेती हूँ। तो ये रहा मेरा आज का पूरा दिन। और कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा। ये रहा आज का मेरा पूरा वीडियो। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा वो स्टोरी जो मैंने अब तक पहुंचाया, जो बहन का लेक्चर, जो शिवानी बहन का, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। व्लॉग वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरे तक पहुंचाने के लिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलूँगी मेरे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय। अरे मैं एक बात बोलना तो भूल ही गई। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। मैं मिलूँगी आपको मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।